स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिमालय पाठ पढ़ाएंगे। हिमालय में भारत देशस्य सुविस्तृतायां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना विधीयते जनैः। नाम्ना विधीयते का अर्थ होगा नाम्ना अभिधीयते, नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे हिमालय पाठ से ये पाठ लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ होगा। इसका अनुवाद होगा कि भारत देशस्य सुविस्तृतायां, भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तरस्याम, उत्तर दिशा में स्थित गिरिः पर्वतराजो, उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। पर्वतराज हिमालय के नाम से जनैः लोगों के द्वारा नाम्ना विधीयते पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः, इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ, सर्वानपि, इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ, जगतः संसार के सर्वानपि सभी पर्वतान जयंती, पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अतएव इसलिए लोग एनम इसे पर्वतराजम पर्वतराज कथयन्ति, पर्वतराज कहते हैं। अस्यो उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति, इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव, अस्योन्नतानि, इसकी ऊंची चोटियाँ, शिखराणि चोटियाँ सदैव हमेशा हिमैः बर्फ से आच्छादितानि, बर्फ से ढकी तिष्ठन्ति रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम से भी प्रसिद्ध है। इसलिए यह हिमालय और हिमगिरि के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन का अर्थ होता है इत्यादि, अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि इसकी संसार में सबसे ऊंची चोटी हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशाः पूर्णसत्ता संपन्नाः कश्मीर हिमालय हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। इसके आदित्यकायाः, इसकी ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न त्रिविष्टम, त्रिविष्टप का मतलब होता है तिब्बत, नेपाल, भूटान देशाः और भूटान देश तथा पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेशम, कश्मीर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम असम सिक्किम मणिपुर भारतीय प्रदेशाः सन्ति, आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोपि हिमालयस्यैव प्रांतरे तिष्ठन्ति, उत्तर भारत का प्रांतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः ततः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से सदा उसकी रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित उसकी प्रहरी के रूप में शत्रुओं से रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्म पुत्राख्या महानद्यः शतद्री विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्य श्यामलामपि
कुर्वन्ति। हिमालय से ही निकलकर हिमालय देव समुद्गम्य हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, शतद्री, सतलज, विपाशा मतलब व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी अर्थात गंडक, नारायणी, कौशिकी अर्थात कोसी नदियाँ, समस्त उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय तीर्थों को तीर्थोदकई अपने तीर्थों के जल से केवल पवित्र न केवलम पुनन्ति केवल पवित्र नहीं करती, केवल पवित्र ही नहीं करती अपितु बल्कि इसको इमाम सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति, बल्कि इसको अन्न से हरी भरी भी करती हैं, संपन्न करती हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजियो विराजन्ते, इसकी चोटियों में विशाल वन समूह विराजमान है। अस्य मतलब इसकी, उपत्यकासु घाटियों तलहटी में, वनराजियो सुदीर्घाः मतलब विशाल, वनराजियो वन समूह विराजन्ते विराजमान हैं। यत्र जहाँ विविध प्रकार की औषधियों वनस्पतयश्च तरवश्च तिष्ठन्ति, जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाः औषधयः, ये औषधियाँ जनान लोगों की, आमेभ्यो मतलब रोगों से रक्षन्ति रक्षा करती है। तरवश्च और वन, तरु मतलब वन और वन वृक्ष, आसंद्यादि गृह उपकरण निर्माणार्थम प्रयोज्यन्ते। वन वृक्ष आसंदी अर्थात कुर्सी आदि घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यः, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली समुत्थिता मेघमाला, समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को अवरुद्ध रोककर वर्षणाय ताह प्रवर्तयति, उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करती है। अस्य उपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश स्वकीयाभिः सुषमाभिः अपनी सुंदरता के कारण भूस्वर्ग इति संसार में भूस्वर्ग इति संज्ञया पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से अभिहितो भवति लोके, संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थित, इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना, किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेशः, आज भी कुल्लू घाटी नाम का यह प्रसिद्ध प्रदेश रमणीयतया के साम मनो न हरंती, किसके मन को अपनी रमणीयता से किसके मन को नहीं हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीन अर्थात शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देशस्य संपन्नान, देश के संपन्न जनान लोगों को ग्रीष्मर्तो गर्मी के ऋतु में, गर्मी के मौसम में बलादिव बलपूर्वक भ्रमणाय आकर्षन्ति, बलपूर्वक भ्रमण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एभ्योपि पूर्वेस्मिन, इसके पूर्वी भाग में भागे अवस्थित है, इसके पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतम अत्यधिक रमणीय अर्थात सुंदर प्रदेश कामरूपतया कामरूपम इति संज्ञया अभिधीयते। अत्यधिक रमणीय सुंदर प्रदेश इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण
काम रूपतया इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण काम रूप इति संज्ञा विधीयते, काम रूप नाम से पुकारा जाता है। अस्य कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनेश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषि मुनि पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, परम सिद्धि को प्राप्त किए। इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो जायत इति इत्यादि कथयन्तः वैदिकाः ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि, इसकी सिद्धिमत्ता को ही देखकर पर्वतों की गुफा में उपहरणे गिरीणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो जायत, पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था। ऐसा कहते हुए इत्यादि कथयंता, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः, इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धिं प्रदातुः शिवस्य, पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले, सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य, पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धिं प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव, पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाले शिव का स्थान अस्यैव पर्वतस्य, इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतम अस्ति, स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु, इसके प्रदेशों में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीन तीर्थस्थानानि सन्ति, तीर्थ स्थान स्थित हैं। इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान स्थित हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया, इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सर्वौषधि सभी औषधियों से, संरक्षकतया लोगों का संरक्षक, सर्वसिद्धि प्रादृततया और समस्त सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण भारतीयों में जनेषु सुतराम समादृतः पर्वतराजः इति, समस्त सिद्धियों को प्रदाता होने के कारण भारतीय जनों में पर्वतराज के रूप में अत्यधिक सम्मानित है, समादृत है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका यह पूरा पाठ होता है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।